Hello friends, welcome back to my channel Grammar Classes with Rachna Sharma. So friends, today I will talk about the future continuous tense. Future continuous tense, as it clarifies its name, future continuous means the action will be done in future, or you can say the action will be done in future for some time or at a given point of time. For example, I will be working over there at 5 till 5 p.m. or I'll be coming at her home tomorrow. Okay, so this is the you can say sentence of future continuous, but the according to Hindi sentences, the identification of this tense is रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी. मीन्स लास्ट में यही वर्ड्स आएंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी. मैं अपना काम कर रहा होगा, कल वो मेरे घर आ रही होगी. तुम कल इस समय ट्रेन में बैठे होगे. हम सब परसों जयपुर जा रहे होंगे. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. ओके, so friends, the action which we talk about in this tense is tomorrow, next week, on or you can say the day after tomorrow we talk about. Okay, so let's see some examples of English sentences. I will be going to Jaipur at this time tomorrow. I will be going to Jaipur at this time tomorrow. You will be taking tuition classes from the next week. Okay, she will be sitting in the train at this time tomorrow. So these are the sentences, and what is the identification, what is the structure we follow in this tense is will be or shall be plus verb की first form. You know usually शैल भी हम लोग यूज़ नहीं करते आजकल. इन एडवांस इंग्लिश इसमें हम लोग यूज़ करते हैं विल बी. सो मोस्ट ऑफ टाइम वी यूज़ विल बी. अगर हम शैल भी यूज़ करते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम विल बी हम सब यूज़ करते हैं तो क्या है कि वो भी सही होगा. ओके, नाउ फ्रेंड्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. ओके, सो फर्स्ट वी टेक द पॉजिटिव सब्जेक्ट विल बी और शैल बी. विल बी और शैल बी मैंने दोनों लिखे हैं, बट ऑफन वी यूज़ विल बी. ओके, शैल बी भी हम यूज़ कर सकते हैं. आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ये नेगेटिव के लिए है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेगेटिव नॉट और उसके बाद बी. नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देन विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. इंपॉर्टेंट थिंग इज हम विल और शैल का यूज़ कर रहे हैं प्लस बी का यूज़ कर रहे हैं आफ्टर द सब्जेक्ट. दिस इज द इंटेरोगेटिव. एंड नेक्स्ट इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, विल और शैल का यूज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस विल और शेल है, सब्जेक्ट है, देन उसके बाद नॉट है, बी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क. दिस इज द इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव. सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. शी विल बी अटेंडिंग हर क्लासेस. सो इसका शी विल बी अटेंडिंग हर क्लासेस, दिस इज द पॉजिटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो नाउ वी हैव टू मेक नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव and then the question word. So friends, according to the structure we see the examples. She will be attending her classes. As I told you, this is the positive tense and we had to make negative, interrogative or interrogative come negative. She will not be attending her classes. Okay, now remind the structure of this tense and see the sentence. Will she be attending her classes? Will she not be attending her classes? Now with the question word, हम question word when, what, will, when, what, how often से भी बना सकते हैं. तो when will she be attending her classes?
So friends, there are some sentences in which actions are not there. कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनमें actions word नहीं होते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारा उसमें will be या shall be according to the subject जो हम लगा रहे हैं, या फिर हम जब will be लगा रहे हैं तो उसमें क्या नहीं होगा, उसमें ing नहीं होगा. ठीक है. अब जैसे हम कुछ sentences को देख लेते हैं. I will be at your home tomorrow. मैं कल तुम्हारे घर पे होऊंगा. मीन्स यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं है. ठीक है, तभी हमने इसमें ing नहीं लगाया, तो हम सीधे सिंपल हम इसको बना देंगे. विल बी या शैल बी जैसे आप बना रहे हैं वो तो होगा, बट क्या होगा, ये नहीं, उसमें वो ing हम नहीं लगाएंगे. शी विल बी एट द एयरपोर्ट एट दिस टाइम टुमारो. शी विल बी एट द एयरपोर्ट एट दिस टाइम टुमारो. कल वो इस समय एयरपोर्ट पर होगी. You will be more curious to know this story. जब मैं आपको कोई स्टोरी सुनाती हूँ तो तुमको उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक होगी, बहुत क्यूरियस होगी. I will not be with you. मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा. मीन्स सो फ्रेंड्स यू कैन अंडरस्टैंड, जब हम कोई सेंटेंस कह रहे हैं, कोई ऐसा कुछ सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें हमारा एक्शन वर्ड नहीं होता, तो हम उसमें क्या होता है, हम उसमें सिंपल आप कुछ बनाते हैं. विल बी शैल बी तो हम लगाएंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस, बट हम उसमें ing नहीं लगाएंगे. So friends, when there are two actions in a sentence, so what we have to do? जब किसी सेंटेंस में दो सेंटेंसेस, किसी टेंस के अंदर दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो सो रही होगी. मीन्स दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर टेंस में होंगे. ठीक है. जैसे जब मैं घर आऊँगा तो वो पढ़ रही होगी, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही होगी या तैयारी कर रही होगी. जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तो मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी. तो मीन्स इस तरह से जब दो सेंटेंस आते हैं और उस दोनों ही फ्यूचर में होते हैं, तो फर्स्ट जो होता है हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो सेकंड वाला होता है हम उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल. व्हेन आई रीच होम योर सिस्टर विल बी स्लीपिंग एट होम. जब मैं घर पहुंचूंगा तुम्हारी सिस्टर सो रही होगी. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट एक्शन एंड दिस इज़ द सेकंड एक्शन. तो जब मैं घर पहुंचूंगा तो मीन्स जो फर्स्ट है हमें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है. योर सिस्टर विल बी स्लीपिंग, तो इसको हम किस में बनाएंगे, इसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है. नेक्स्ट देखेंगे. व्हेन यू कम एट होम शी विल बी स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स, और यू कैन से शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हेन यू कम एट होम मीन्स जब तुम घर आओगे शी विल बी स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम, शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स. वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही होगी या वो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही होगी. मीन्स तो हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट है सेंटेंस का उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, और सेकंड को शी विल बी स्टडिंग, दैट मीन्स हमने इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाया. सो लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. When I arrive at station, my friend will be waiting for me. जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगा मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा. My friend will be waiting for me. ठीक है. फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट and the second part is future continuous. So you can write down these sentences also. Okay. So friends, there are some sentences in which we use would, might, may और must. और वो हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताती हूँ.
जैसे जैसे हम कहीं पर किसी भी प्लेस पर हैं, हम कहीं भी बाहर हैं, हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है। प्रेजेंट में हम अभी इफ़ समवन इज़ आस्किंग कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही होगी, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरी बेटी शायद सो रही होगी, है ना। या फिर आप बोलोगे कि वो ये काम कर रही होगी, वो पढ़ रही होगी। या तो आप बहुत श्योर हो गए या आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो। मीन्स आप अभी प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कभी कि आज बारिश, ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी, मीन्स आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। द एक्शन विल बी डन इन आफ्टर सम मोमेंट और आफ्टर सम टाइम और आफ्टर हाफ एन आवर और 2-3 आवर बैक, ठीक है, या 2-3 आवर्स मतलब के बाद होगा कोई भी काम होगा। तो हम क्या लगता है आज शाम को बारिश होगी, नहीं आज बारिश ज़रूर होगी। तो मीन्स आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप अभी यहाँ पर खड़े हैं, आप कहीं किसी के साथ खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो ये काम कर रहा होगा, नहीं वो ये सो रही होगी, नहीं मुझे तो 100% पता है ये काम कर ही रही होगी, देखना मैं पहुँचूँगी घर पे और वो ज़रूर पिक्चर देख रही होगी, वो ज़रूर पिक्चर देख रही होगी। तो हम इसमें जब हम किसी से बात करते हुए हम कहीं पे कुछ कर रहे हैं तो हम खड़े खड़े यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं। हम किसी से बात करते हुए कह रहे हैं कि नहीं जब कि वो सो रही होगी, वो खेल रही होगी, वॉट एवर द पर्सन इज़, ठीक है, बट आप अंदाज़ा लगा रहे हैं किसी के काम का। तो मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, लेकिन आप श्योर नहीं हैं। समटाइम आप बहुत श्योर भी हैं, तो हम इसके लिए वुड का यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे और किसका करेंगे, मे का यूज़ करेंगे और माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में खड़े होकर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आप आज की बात कर रहे हैं कि वो अभी ये काम कर रहा होगा, हो सकता है वो मैं घर पहुंचूँ वो ये काम कर रहा होगा, है ना। किसी ने आपसे पूछा कि मम्मी शायद जब मैं पहुंचूंगी देख लेना मम्मी ज़रूर खाना बना रही होंगी, जब मैं मेरी बेटी तो सो रही ही होगी, या फिर मेरी बेटी पढ़ रही होगी, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वो पढ़ रही होगी। तो मीन्स यू आर श्योर। तो अब हम इसके को कैसे बनाएंगे, तो वी सी। जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी, माई मदर वुड बी कुकिंग द फूड। मीन्स वुड बी हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम प्रेजेंट में खड़े होकर मैं अभी खड़ी हूँ और मैं अभी अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ कि मम्मी घर पे खाना बना रही होगी। तो हम इसके लिए विल बी या शैल बी नहीं लगाएंगे, हम इसके लिए लगाएंगे वुड बी, क्योंकि हम प्रेजेंट में हम आज की बात कर रहे हैं और हम आज के बारे में बता रहे हैं। आज के बारे में मतलब हम अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम अपने सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग है कि नहीं वो जब हम पहुंचेंगे तो वो ज़रूर ये कर रही होंगी, वो यही काम कर रही होंगी, शायद वो ऐसा कर रही होंगी, मुझे तो लग रहा है कि वो मम्मी यही कर रही होंगी, ठीक है। तो माई मदर वुड बी कुकिंग द फूड। नेक्स्ट है माई डॉटर मस्ट बी वॉचिंग कार्टून मूवी। मेरी बेटी कार्टून मूवी देख रही होगी। आप अपनी किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं और आप किसी ने पूछा आपकी बेटी आपके बारे में, तो आपने कहा मैं जब घर पहुंचूंगी देखना वो पिक्चर देख रही होगी, कार्टून मूवी देख रही होगी। तो क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए यहाँ पर लगाएंगे मस्ट बी, बिकॉज यू आर वेरी श्योर। आपको पता है कि वो कुछ और कर ही नहीं सकती, वो क्या कर रही होगी, वो कार्टून मूवी ही देख रही होगी, बिकॉज शी इज़ वेरी कीन टू वॉचिंग मूवीज़, कार्टून मूवीज़। तो हमने लिखा मस्ट बी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत श्योर हैं, ठीक है। वुड बी जब आप मम्मी खाना बना रही होगी, हाँ मम्मी खाना बना ही रही होंगी, ठीक है। मस्ट बी बिल्कुल आप श्योर हैं कि इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकती, वो मेरे बिना नहीं पढ़ेगी या मेरे बिना कुछ नहीं करेगी, तो वो पिक्चर ही देख रही होगी। फिर है इट माइट बी रेन टुडे। जैसे आपने आकाश में बादल देखे, आपने क्लाउड्स को देखा क्लाउड्स में, तो आपने कहा शाम को बारिश होगी, इट माइट बी रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट माइट बी रेन टुडे। तो हमने कहा हम बहुत श्योर नहीं है, लेकिन हाँ आकाश में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, तो इट माइट बी रेन टुडे, यू आर नॉट वेरी श्योर, ठीक है। नेक्स्ट है शी मे बी स्लीपिंग एट होम। इसमें आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, तो शी मे बी जब मैं घर पहुँचूँ हो सकता है वो सो रही हो और मे बी दूसरा काम कर रही हो, तो शी मे बी स्लीपिंग एट होम। तो मीन्स जब भी हम प्रेजेंट की बात करें, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे हम किसी से अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात, कि वो शायद ये काम कर रही होगी, तो हमें वुड लगाएंगे, ठीक है। वुड भी होगा, मस्ट भी होगा, माइट भी होगा या फिर मे भी होगा।
यू कीप इट रिमेंबर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो हमें क्या वुड बी, माइट बी और मे बी इन सब का यूज़ करना है। ओके, नाउ एक बार देख लीजिए सेंटेंसेस को। सो फ्रेंड, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने पढ़ाया है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी, और यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। और अगर आपको कोई मेरी और सारी वीडियोस को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और आप उसे देखें। मैंने इसमें सारे टेंसेस की जो हैं सारी वीडियोस दी हुई हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू द लाइक बटन, give me comment, give me your feedback, whatever you feel. Or thank you, thanks for watching.